हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो जैसे कि हम आज एक अपना नया टेरिडोफाइट्स के सारे जीनस की स्टडी करने वाले हैं। आज मेनली हम रहायनिया के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं, फिर एक एक करके हम कई सारे जो हैं आपके टेरिडोफाइट्स उनकी डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रहायनिया के बारे में। तो हम अब जो है क्या करने वाले हैं, यूनिट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपका पहला है रहायनिया। इसके बाद फिर आपको एक एक करके कई सारे जो टेरिडोफाइट्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं रहायनिया के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। रहायनिया जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक फॉसिल प्लांट है और इसके बारे में आप डिटेल्ड स्टडी करेंगे, जिसमें फॉसिल को लिया गया है प्लस उसके बाद उसको फॉसिल मीन्स कि आपका क्या है कि ये एक्सटिंक्ट प्लांट्स हैं जिनके कुछ रिमेन बचे हुए हैं, उनको लेकर के उसकी डिटेल्ड स्टडी की गई है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे सिस्टमैटिक पोजीशन, मतलब कि इसका क्लासिफिकेशन में इसको कहाँ रखा गया है, इसको कौन सा पोजीशन दिया गया है, इसका सब डिवीज़न कौन सा है, किस ऑर्डर में रखा गया है, किस फैमिली में रखा गया है। तो पहले सिस्टमैटिक पोजीशन इसका देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सब डिवीज़न। तो सब डिवीज़न है साइलोफाइटोप्सिडा। साइलोफाइटोप्सिडा का मेंबर है, जिसमें आप देखेंगे तो मैक्सिमम क्या है कि या तो आप मैक्सिमम कहें या जो ज़्यादातर है वो क्या है कि एक्सटिंक्ट प्लांट्स हैं, फॉसिल प्लांट्स हैं, इसके अंदर रखे गए हैं। ऑर्डर साइलोफाइटेल्स है इसका और फैमिली रहायनियेसी। ठीक है, अब देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। साथ में इसमें देखते हैं कि इसको किस इरा में या कह सकते हैं कि कब इसको पाया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें भी देखनी है, जैसे कि द फॉसिल्स ऑफ जीनस रहायनिया वर डिस्कवर्ड बाय किंगस्टन एंड लैंग। किंगस्टन और लैंग के साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले रहायनिया की डिस्कवरी की। इसके बारे में इन्होंने बताया फ्रॉम द रहायनी लोकेलिटी ऑफ एबरडेनशायर इन स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड में इन्होंने इसको पाया और इन्होंने बताया कि सिर्फ इनकी 2 स्पीसीज़ हैं और सिर्फ 2 स्पीसीज इसकी पाई गई, जिसका नाम है रहायनिया मेजर और रहायनिया गुआनी वागुआनी। यही 2 जो है आपके रहायनिया के स्पीसीज जो कि आपकी पाई गई और इनके बारे में ही हमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो पता है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। बोथ दिस स्पीसीज आर प्रिजर्व्ड एज अ कंप्लीट प्लांट इन हार्ड सिलिशियस रॉक्स ऑफ लोअर डेवोनियन एज। तो ज़्यादातर इनको जो है हमें ये कैसे मिल गए, प्रिजर्वेटिव में इनको रखा गया है और इनको क्या है कि प्रिजर्व फॉर्म में पूरी तरीके से कंप्लीट प्लांट जो है ये मिले हैं। कहाँ जहाँ से सिलिका वाले रॉक्स थे वहाँ से ये पाए गए। तो इनको क्या है कि ये ज़्यादातर जो है आपका लोअर डेवोनियन एज में ये पाए जाते थे और प्लस जहाँ के सिलिका वाले रॉक्स हैं, सिलिका कंटेनिंग रॉक्स, वहाँ पे ये पाए गए। ठीक है, द अवेलेबल एविडेंस सजेस्ट दैट दे ग्रो नियर द वॉल्केनोस। तो जो भी एविडेंस मिले हमें, जो भी साक्ष्य मिले, उसके हिसाब से ये देखा गया कि ये उन जगहों पे ग्रो कर रहे थे जहाँ वॉल्केनो थे, दैट मीन्स कि जहाँ ज्वालामुखी है, तो वैसी रीजन पे ये पाए गए। हैबिटेट सैचुरेटेड विथ एसिड वाटर फ्रॉम हॉट स्प्रिंग्स। तो ये जो है वो ऐसे रीजन जहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स थे तो एसिडिक वाटर थी, उस जगहों पे ये वैसी जगहों पे ये ग्रो कर रहे थे। तो ऐसा माना गया है कि इन्हीं जगहों से ये पाए गए, क्योंकि वो वहीं से पाए गए तो उनकी ओरिजिन के बारे में ऐसा कुछ बताया गया। ठीक है, द प्लांट बॉडी ऑफ रहायनिया वॉज स्पोरोफिटिक। तो हम जानते हैं कि ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स जो है या टेरिडोफाइट्स की ज़्यादातर क्या सारे टेरिडोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफिटिक होती है, मीन्स कि वे 2 स्टेज में होते हैं। तो इनकी प्लांट बॉडी कैसी है, स्पोरोफिटिक है। ठीक है, नाउ लेट्स सी स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट। तो अगर स्पोरोफिटिक बॉडी है इनकी मेन प्लांट बॉडी, तो अब हमें इसके स्ट्रक्चर को देखना है। ठीक है, कि इसका स्ट्रक्चर दिखाई कैसा देता है। जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे कि इसके बहुत सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। फिर आपका हम सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो ये सब कुछ हमें जो है डिटेल में स्टडी करनी है। ठीक है, क्योंकि इनकी प्लांट बॉडी मेन तो स्पोरोफिटिक ही होती है, तो हमें इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। अब क्या है कि बोथ स्पीसीज ऑफ रहायनिया वर हर्बेशियस। तो ज़्यादातर स्पीसीज को देखा जाए तो हर्ब लाइक होते हैं, छोटे प्लांट होते हैं, हर्बेशियस इनकी प्लांट बॉडी होती है। ठीक है, द प्लांट बॉडी कंसिस्टेड ऑफ और सबटेरिनियन क्रीपिंग सिलेंड्रिकल डाइकोटोमसली ब्रांच राइजोम। अगर इनको देखा जाए तो इनके जो प्लांट बॉडी होती है इनमें नीचे जो है सबटेरेनियन रीजन मीन्स कि सॉइल के नीचे रीजन पे वहाँ पे राइजोम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। राइजोम क्या है, स्टेम का ही मॉडिफिकेशन होते हैं। तो राइजोम क्रिप करते हुए होते हैं, क्रिपिंग राइजोम होते हैं। और साथ में इनमें क्या होता है, डाइकोटोमसली ब्रांच होते हैं, डाइकोटोमस ब्रांचिंग पाई जाती है। ठीक है, तो आप रहायनिया के केस में वैसे भी आप स्टडी कर चुके हैं कि रहायनिया में क्या है, डाइकोटोमस ब्रांचिंग पाई जाती है। और इसके आधार पे हमने टीरोम कॉन्सेप्ट को स्टडी किया। साथ में हमने देखा कि जो हायर प्लांट्स में जो ब्रांचिंग है वो भी जो है डाइकोटोमस ब्रांचिंग ही उसके लिए काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है, या उसी के इवोल्यूशन के थ्रू जो है आपका हायर प्लांट्स में ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम स्टडी किए हैं। तो यहाँ जो आप
आप राइजोम को देखेंगे कि वहाँ पे भी जो है आपका डाइकोटोमस ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। दैट बोर अपराइट सिंपल डाइकोटोमसली ब्रांच एरियम लीफलेस शूट। अब वो जो राइजोम है उसी से ऊपर की साइड या एरियल रीजन पे अगर देखें तो आपका शूट होता है, और शूट पे जो होते हैं वो कैसा होता है, लीफलेस होता है, लीफ प्रेजेंट नहीं होता है शूट में। नाउ लेट्स सी द एरियल शूट्स ऑफ रहानिया मेजर वर अबाउट 50 सेंटीमीटर। तो इसको देखा जाए कि रहानिया मेजर का जो एरियल शूट है वो लगभग 50 सेंटीमीटर हाइट का होता है। थोड़ी हाइट इसकी दूसरी जो स्पीसीज है उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो लगभग 50 सेंटीमीटर हाइट होता है। और अगर इसके डायमीटर को देखें, दैट मीन्स कि इसके जो आपका मेन स्टेम है उसकी मोटाई को देखा जाए तो वो लगभग 1.5 to 6 मिलीमीटर के आसपास होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है। और जबकि अगर हम रहानिया ग्वानी बागवानी को देखा जाए तो ये कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं, रहानिया मेजर की तुलना में देखा जाए तो ये थोड़े हाइट में छोटे होते हैं, ठीक है। मेजरिंग अबाउट 20 सेंटीमीटर इन हाइट, लगभग 20 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। हाइट थोड़ी कम होती है, वहाँ 50 था, यहाँ क्या है 20 है। और अगर इसका डायमीटर को देखें तो 1 to 3 मिलीमीटर डायमीटर होता है, ठीक है। तो डायमीटर भी यहाँ पे कम है। रूट वर एब्सेंट बट टफ्ट्स ऑफ राइजोइड्स वर प्रेजेंट। तो रूट एब्सेंट होता है लेकिन राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, राइजोइड्स पाए जाते हैं जो एज अ रूट बिहेव करते हैं। जो वर्क रूट का है वही फंक्शन जो है आपके राइजोइड्स करते हैं, ठीक है। ऑन द अंडर साइड ऑफ राइजोम, तो जो राइजोम होता है उसी के अंडर साइड, नीचे के साइड जो है ये आपके राइजोइड्स लगे होते हैं और ये वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो एक रूट करता है। मीन्स कि आपका मिनरल वाटर वगैरह के एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं ये राइजोइड्स, ठीक है। द एरियल ब्रांचेस एंड इन टैपरिंग वेजिटेटिव एपिसेस। अगर एरियल ब्रांचेस को देखा जाए तो वहाँ पे वेजिटेटिव एपिसेस होते हैं ऊपर के साइड, बोर पियर शेप्ड टर्मिनल स्पोरेंजिया। तो ऊपर जो है आपके वेजिटेटिव शूट, वेजिटेटिव जो है स्ट्रक्चर होता है और उसी पे जो है आपका क्या होता है, स्पोरेंजिया जो है प्रेजेंट होता है, स्पोरेंजिया वहाँ पाया जाता है। ये स्पोरेंजिया आपके जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। अब नाउ सी द डायग्राम ऑफ दिस प्लांट। तो यहाँ देख सकते हैं आपकी ये जो आपका पूरा ऊपर का रीजन है ये क्या है, एरियल शूट है। ये पूरा रीजन यहाँ से लेकर के ये पूरा एरियल शूट है। और जबकि ये अंडरग्राउंड रीजन जो है आपका राइजोइड या जो है राइजोम है, इस पे राइजोइड्स लगे होते हैं छोटे छोटे। ये राइजोइड्स जो है आपका मिनरल वाटर एब्जॉर्प्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। राइजोम जो है ये अंडरग्राउंड होता है, क्रीपिंग होता है, डाइकोटोमस ब्रांचिंग पाई जाती है इस राइजोम में। तो ये सब कुछ जो है आप देख पा रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। रहानिया ग्वानी बागवानी में एक और अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो होता है एडवेंटिशियस ब्रांचेस। यहाँ पे कुछ एडवेंटिशियस ब्रांचेस दिखाई देंगे, जबकि आपका रहानिया मेजर जो है यहाँ पे किसी भी तरीके का एडवेंटिशियस ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये कुछ जो है स्ट्रक्चर में डिफरेंस शो हो रहा है दोनों स्पीसीज़ के। अब देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, मीन्स कि आपका अगर हम रहानिया को के टीएस को कट करते हैं, अंदर से देखते हैं तो वो कैसा स्ट्रक्चर शो करता है हम देखते हैं। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द राइजोम एज वेल एज ऑफ एरियल शूट वाज वेरी सिंपल। तो अगर देखा जाए तो राइजोम और एरियल शूट दोनों का स्ट्रक्चर जो है काफ़ी एक जैसा है, ठीक है। बहुत ही सिमिलर स्ट्रक्चर शो करते हैं दोनों ही पार्ट। द फॉलोइंग रीजन्स आर डिस्क्राइबल, ठीक है, डिस्क्राइबल। द फॉलोइंग रीजन्स आर डिस्क्राइबल। तो यहाँ रीजन्स को देखा जाए तो देखिए आपका सबसे बाहर आपको एपिडर्मिस दिखाई देगा। ये इस तरीके से सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होता है। इस एपिडर्मिस के बाहर जो है आपका क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। क्यूटिकल जो है इसको प्रोटेक्शन का काम करता है। इसी के बाहर साइड एक थिक क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है, ये आपका एपिडर्मिस। अब इसके अंदर अगर हम चलते हैं तो अंदर देखेंगे तो कॉर्टेक्स रीजन होता है। कॉर्टेक्स भी जो है आपको दो रीजन में डिवाइडेड होता है। जो बाहर का कॉर्टेक्स होता है जिसको कि हम बोलते हैं आउटर कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला रीजन होता है दैट इज इनर कॉर्टेक्स, ठीक है। तो अगर आउटर कॉर्टेक्स को देखें तो यहाँ पे जो है सेल्स जो इसकी होती हैं आउटर कॉर्टेक्स की, ये जो है काफ़ी एक दूसरे से लगी हुई होती हैं। यहाँ किसी भी तरीके का इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। जबकि अगर इनर कॉर्टेक्स को अगर हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ क्या देखते हैं कि यहाँ जो है इंटरसेलुलर स्पेस काफ़ी दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेल्स एक दूसरे से दूर हैं, ठीक है। तो कुछ पैरेंकाइमेटस सेल्स हैं, ये पूरी तो सेल्स जो है एक दूसरे से दूर है। फिर और अंदर अगर हम चलते हैं सेंटर के साइड तो यहाँ देखेंगे तो आपका प्रोटोस्टिलिक कंडीशन प्रेजेंट है ना। सेंट्रल रीजन पे क्या है, प्रोटोस्टिल में सेंट्रल रीजन पे क्या होता है,
जाइलम होता है, ठीक है। सेंट्रल कोर ऑफ जाइलम इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय फ्लोएम दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोस्टील। तो यहाँ सेंट्रल रीजन जाइलम का है और उसके चारों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट है और इस तरीके का प्रोटोस्टीलिक जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है आपके रहायनिया में, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर सिंपल सा स्ट्रक्चर है। आप राइजोम के स्ट्रक्चर को देखें या आप शूट के स्ट्रक्चर को देखें, दोनों ही जगह पे ऐसा ही स्ट्रक्चर शो होता है। ये आपका जो है स्टोमेटा को दिखा रहा है कि ये स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जो एपिडर्मिस रीजन होता है वहाँ पे स्टोमेटा जगह जगह पाए जाएंगे। इसके बाहर आपके गार्ड सेल्स होते हैं और ये एपिडर्मल सेल होते हैं। तो ये नॉर्मल स्टोमेटा जैसा दिखाई देता है, कुछ उसी तरीके का स्ट्रक्चर शो हो रहा है। अब हम इसके बारे में चलते हैं, देखते हैं एपिडर्मिस के बारे में। इट वाज द आउटर मोस्ट सिंगल लेयर्ड एनवेलप कवर्ड बाय थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल। तो जैसे मैंने बताया कि जो है सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होता है सबसे बाहर, और उस जो एपिडर्मिस रीजन होता है उसके बाहर जो है एकदम आउटर रीजन पे क्या है, थिक क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है, ठीक है। क्यूटिकल की लेयर आप जानते हैं प्रोटेक्शन का काम करती है, तो उसके चारों तरफ जो है थिक क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। द एपिडर्मिस ऑफ एरियल शूट वॉज इंटरप्टेड बाय स्टोमेटा। तो बीच बीच में आप देख रहे थे जगह जगह पे जो है एपिडर्मिस पे स्टोमेटा प्रेजेंट थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख चुके हैं स्ट्रक्चर में। अब कॉर्टेक्स पे चलते हैं कि आपका जो कॉर्टेक्स रीजन है वो कैसा दिखाई देता है, ठीक है। पैरेन्काइमेटस रीजन होता है। एपिडर्मिस वाज फॉलोड बाय अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड ब्रॉड कॉर्टेक्स। तो अगर हम एपिडर्मिस के नीचे देखें अंदर साइड, तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है, ब्रॉड होता है, मतलब कि काफ़ी जो है ज़्यादा एरिया कवर किया रहता है, ब्रॉड एरिया होता है इसका। डिफ्रेंशिएटेड इनटू एन आउटर एंड इनर रीजन। यहाँ डिफ्रेंशिएशन शो हो रहा है आउटर और इनर रीजन का, मीन्स कि कॉर्टेक्स का डिफ्रेंशिएशन दिखाई दे रहा है, डिफ्रेंशिएटेड है। द आउटर कॉर्टेक्स कंसिस्टेड ऑफ 1 to 4 लेयर ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड पॉलीगोनल पैरेन्काइमेटस सेल्स। अगर आउटर कॉर्टेक्स को देखा जाए तो 1 से 4 लेयर का होता है और जो है आपका कॉम्पैक्टली अरेंज, बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं, एक दूसरे के पास पास सेल्स होती हैं। साथ में आपके ये पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है कॉर्टेक्स रीजन, तो ऑब्वियसली है कि आपका पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। तो यहाँ कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होती हैं विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। यहाँ किसी भी तरीके का इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है आपका जो है आउटर कॉर्टेक्स रीजन जो है उसमें, ठीक है। इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो रीजन होता है, जो आउटर कॉर्टेक्स रीजन होता है, इसी को हम कहते हैं हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो वही चीज़ है। द इनर कॉर्टेक्स वाज कंपोज्ड ऑफ स्फेरिकल पैरेन्काइमेटस सेल्स। अगर इनर कॉर्टेक्स को देखें तो इसके सेल्स स्फेरिकल होती हैं और जो है पैरेन्काइमेटस सेल्स तो होती ही हैं, कॉर्टेक्स रीजन है। लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। आप देख पा रहे थे कि बहुत ज़्यादा जो है बीच बीच में सेल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, तो बहुत ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, विच मेंटेन कंटिन्यूटी विद द आउटर एटमॉस्फेयर। जो कि जो बाहर का एटमॉस्फेयर है उससे कंटिन्यूटी बनाए रखता है, मीन्स कि आपका स्पेस है तभी तो वहाँ से स्टोमेटा के थ्रू जो है बाहर का रीजन से वहाँ कनेक्शन शो हो रहा है, ठीक है। तो उसके थ्रू जो है आपका यहाँ कनेक्शन दिखाई देता है। दो द स्टोमेटा प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस, थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस, दिस इंडिकेट्स दैट इनर कॉर्टेक्स वाज द चीफ फोटोसिंथेटिक रीजन। तो अब इसके हिसाब से देख सकते हैं ना कि वहाँ इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, तो वो जो है इनर कॉर्टेक्स वही जो है आपका फोटोसिंथेटिक रीजन है, फोटोसिंथेसिस करता है। दैट मीन्स कि फोटोसिंथेसिस करके फूड का फॉर्मेशन करता है, वो जो इनर कॉर्टेक्स रीजन है वो, ठीक है। नाउ लेट्स सी इन द कॉर्टेक्स ऑफ सम एरियल शूट्स इंटर एंड इंट्रासेलुलर फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंगल हाइफी वर ऑल्सो रिप्रेजेंट। तो ऐसा भी देखा गया है कि अगर कॉर्टेक्स रीजन पे कुछ जो हैं आपके प्लांट्स, उनके कॉर्टेक्स रीजन पे एरियल शूट के वहाँ पे इंट्रासेलुलर फ्रूटिंग बॉडी है किसके, फंगल हाइफी के, तो कुछ फंगस भी जो है आपको वहाँ दिखाई देते हैं, ऐसा भी कहा गया है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें भी मानी गई हैं कि ऐसा होता है। अब ये जो है आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, डिटेल्ड काफ़ी कुछ शो हो रहा है यहाँ पे। आउटर रीजन आपका क्यूटिकल के थिक लेयर यहाँ दिखाई दे रही है, इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि एपिडर्मिस है ये, ठीक है। दिस इज एपिडर्मिस। नाउ आउटर कॉर्टेक्स जो कि जिसको कि हम बोल सकते हैं हाइपोडर्मिस भी, जो कि आपका क्या है, सेल्स देखिए कितनी कॉम्पैक्टली अरेंज है, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास सेल्स दिखाई दे रही हैं, कोई भी तरीके का यहाँ इंटरसेलुलर स्पेस आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, सिंगल लेयर्ड है, एक ही लेयर में प्रेजेंट है हाइपोडर्मिस, या कह सकते हैं आउटर कॉर्टेक्स रीजन। इनर कॉर्टेक्स रीजन को अगर आप देखते हैं तो यहाँ क्या है कि कितना ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, हर जो आप मतलब ज़्यादातर देखा जाए तो सेल्स के बीच में कितना इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है।
और यहाँ जो है कनेक्शन, कितनी अच्छी कनेक्टिविटी दिखाई दे रही है यहाँ पे इस इंटरसेलुलर स्पेस होने की वजह से, ठीक है। तो पैरेन्काइमेटस सेल्स का मतलब इनर जो आपका कॉर्टेक्स रीजन है वो बना है। नाउ लेट्स सी द स्टील। अगर स्टील को देखें तो सेंट्रल रीजन ऑफ जाइलम है ना, जाइलम, और इसके चारों तरफ जो है आपका फ्लोएम। तो इस तरीके का प्रोटोस्टिलिक कंडीशन आपको इस दिखाई दे रहा है। तो ये जो है आपका सिंपल रहायनिया का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं सेंट्रल सिलेंडर को। तो प्रोटोस्टिल वॉज प्रेजेंट इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एक्सिस। तो यहाँ प्रोटोस्टिलिक कंडीशन जैसे मैंने बताया कि प्रोटोस्टिल प्रेजेंट होता है, सिंपल जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम। इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है आपका स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। आप इसको कहाँ पे भी आप देखा जाए तो मेन एक्सिस, साथ ही साथ में आपके राइजोम में भी इसी तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इन द स्टील द जाइलम वॉज सराउंडेड बाय द फ्लोएम। वही चीज़ है, जाइलम जो है फ्लोएम से सराउंडेड रहता है, बीच में जाइलम होता है, उसके चारों तरफ क्या है, फ्लोएम प्रेजेंट होता है। फ्लोएम वाज रिप्रेजेंटेड बाय 4 to 5 लेयर ऑफ थिन वॉल्ड इलोंगेटेड सेल विथ ऑब्लिक एंड वॉल, ठीक है। तो अगर फ्लोएम को देखा जाए तो 4 से 5 लेयर का जो है थिन वॉल्ड इलोंगेटेड सेल्स का बना होता है इसके चारों तरफ फ्लोएम, ठीक है। एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल वर एब्सेंट। ये जो चीज़ें जो हैं एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल, ये चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट होती हैं। कहाँ, रहायनिया के केस में। अब देखते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कि स्पोरेंजिया। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को देखेंगे, स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया जो कि स्पोर बियरिंग ऑर्गन है जिसके थ्रू जो है आपका रिप्रोडक्शन होता है। तो उसको हम देखते हैं कैसा इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। स्पोरेंजिया वर बॉर्न सिंगली ऑन द एपिसेस ऑफ सम ऑफ द एरियल ब्रांचेस। तो कुछ एरियल ब्रांचेस पर देखेंगे तो स्पोरेंजिया सिंगल प्रेजेंट होता है ऊपर के साइड, ठीक है। दे वर ओवल और स्लाइटली सिलेंड्रिकल। इसके स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए स्पोरेंजिया के तो या तो थोड़ा ओवल लाइक होता है या थोड़ा सिलेंड्रिकल जैसा दिखाई देता है। कुछ इस तरीके का जो है आपका स्पोरेंजिया दिखाई देता है इसका स्ट्रक्चर। ईच स्पोरेंजियम वॉज सराउंडेड बाय मल्टी लेयर्ड जैकेट। अगर हर स्पोरेंजियम को देखें अंदर से तो वहाँ मल्टी लेयर्ड जैकेट के सेल से मतलब इसके चारों तरफ जो है स्पोरेंजियम के वो मल्टी लेयर्ड जैकेट होता है, जैकेटेड होते हैं ये। The outer wall of jacket was composed of heavily cuticularized thick-walled cells। अगर इसके आउटर वॉल को देखें, जैकेट में भी आप देखेंगे कि कई सारे रीजन है। तो इसमें जो बाहर का है एकदम सबसे बाहर वाला वो जो है वो बहुत जो है क्यूटिकुलराइज्ड होता है, क्यूटिकल का लेयर होता है, हैवी क्यूटिकल की लेयर होती है और जो है वो थिक वॉल्ड होता है। इट वॉज फॉलोड बाय 2 to 3 लेयर ऑफ थिन वॉल्ड पैलिसेड लाइक सेल। इसके अंदर जो है आप देखेंगे 2 से 3 लगभग 2 से 3 जो है लेयर की थिन वॉल्ड पैलिसेड सेल होती है। स्ट्रक्चर को अभी हम देखने वाले हैं कैसा इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इनर मोस्ट लेयर ऑफ जैकेट वॉज मेड अप ऑफ स्मॉल राउंडेड थिन वॉल्ड सेल्स। अगर इसके सबसे अंदर के लेयर को देखा जाए तो वो जो है थिन वॉल्ड सेल्स की बनी होती है विच फॉर्म न्यूट्रिटिव लेयर लाइक टैप्टम। वो जो है टैप्टम होती है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड का काम करती है, न्यूट्रिशन जो है प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से ये क्या है, न्यूट्रिटिव टिश्यू होती है, न्यूट्रिटिव लेयर होती है, न्यूट्रिशन जो है प्रोवाइड करने का, जो भी उसको जो स्पोर्स हैं उनको न्यूट्रिशन चाहिए तो वो इसको प्रोवाइड करते हैं। देयर वर न्यूमरस स्पोर टेट्राड्स इन द स्पोरेंजियल कैविटी। अगर स्पोरेंजियल कैविटी को देखा जाए तो स्पोर टेट्राड जो स्पोर्स होते हैं वो टेट्राड के फॉर्म में होते हैं। मीन्स कह सकते हैं कि जो है 4 स्पोर्स एक साथ मिल करके ग्रुप में टेट्राड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये एक साथ रहते हैं तो उसको टेट्राड बोलते हैं, ठीक है। ऑल स्पोर्स वर ऑफ सेम टाइप, होमोस्पोरस। तो यहाँ होमोस्पोरस कंडीशन पाई जा रही है कि सारे स्पोर्स जो है सिमिलर टाइप के होते हैं। हेट्रोस्पोरस कंडीशन आप जानते हैं कि जब 2 अलग अलग टाइप के स्पोर्स होते हैं तो उसको बोलते हैं हेट्रोस्पोरस, बट यहाँ क्या है, होमोस्पोरस कंडीशन प्रेजेंट है। दे वर हैविली क्यूटिनाइज्ड एंड मेजर्ड अप टू 65 माइक्रोन इन डायमीटर। अगर स्पोर को देखा जाए तो ये जो है बहुत इसके बाहर क्यूटिकल की लेयर होती है, बहुत ज़्यादा क्यूटिकुलराइज्ड होते हैं और लगभग 65 माइक्रोन इसकी डायमीटर, जो इसकी डायमीटर होती है वो लगभग 65 जो है माइक्रोन की होती है, ठीक है। द स्पोर्स हैड टिपिकल ट्राई रेडिएट मार्किंग। ये रेडिएट ट्राई रेडिएट जो इस तरह से मार्किंग पाई जाती है कुछ इस तरीके से, तो ट्राई रेडिएट मार्किंग जो है क्लियरली दिखाई देती है यहाँ पे। अब जो है इसका डिस्पर्शन जो स्पोर्स का होता है वो सिंपली जो जैकेट लेयर होती है वही फट जाती है और उससे जो है स्पोर्स रिलीज आउट हो जाते हैं बाहर। तो इसका डिस्पर्शन जो है बहुत ही सिंपल है, साधारण तरीके से जैकेट लेयर के जो है ब्रेक हो जाने से जो है स्पोर्स का डिस्पर्शन होता है। ये आप इसके स्ट्रक्चर को, स्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कैसा दिखाई देता है।
आप अगर इसको देखें तो सबसे बाहर ये मतलब ये आपका पूरा क्या है, सबसे बाहर के लेयर जैकेट है पूरी तरीके से, ये पूरा इतने दूर तक, ठीक है, यहाँ तक पूरा ये रीजन जैकेट का है। यहाँ से अगर यहाँ से कंसिडर करते तो पूरा ये जैकेट लेयर होती है, ये सबसे बाहर की लेयर, फिर उसके अंदर, और ये सबसे अंदर वाली लेयर जिसको कि हम बोल रहे हैं टैप्टम, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। इसके अंदर देखा जाए तो स्पोर्स प्रेजेंट हैं पूरे इस तरीके से अंदर कैविटी के अंदर। स्पोर्स को अगर हम देखें तो ये टेट्राड के फॉर्म में प्रेजेंट है, ऐसे देख रहे हैं ना कि कुछ इस तरीके से टेट्राड, 4 स्पोर्स जो है एक साथ प्रेजेंट है और इसको टेट्राड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। अगर एक स्पोर को देखा जाए तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर शो करता है, ठीक है। तो ये आप स्पोरेंजियम का पूरा स्ट्रक्चर देख लिए कैसा दिखाई देता है। अब हम गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी को देखें कि इनकी जो स्पोर्स होते हैं, आप जानते हैं कि स्पोर्स जर्मिनेट करके आपका क्या बनाते हैं, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये गैमेटोफिटिक बॉडी होती है राहायनिया में, कैसी होती है इस चीज़ को देखते हैं। तो इसके बारे में भी बहुत सारा जो है व्यू है, साइंटिस्ट का कहना है कि इस गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, किसी का कहना है कि नहीं होती है, किसी का कहना है कि जो इसका एपिकल रीजन होता है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन शो हो रहा है तो वही जो है गैमेटोफिटिक बॉडी होती है। कुछ ने कहा कि जो राइजोम है नीचे वहाँ कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होती है, वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर शो हो रहा है, वो जो है आपका गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है। बट लास्ट में हम इसको अगर देखें तो इसमें कंक्लूजन कुछ निकल के आता नहीं है। लास्ट में ये अभी रिसर्च के लिए रखा गया है कि आगे देखा जाए कि क्या चीज़ें हैं, कुछ क्लियर हो नहीं पाया है कि इसकी एक्चुअल में गैमेटोफिटिक बॉडी कैसी होती है या कहाँ प्रेजेंट होती है। तो चलिए साइंटिस्ट के व्यू को देख लेते हैं क्या क्या है। वी डो नॉट हैव एनी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द गैमेटोफाइट ऑफ राहायनिया। तो राहायनिया के गैमेटोफाइट के बारे में कोई भी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन हमें अभी प्रेजेंट नहीं है। बट सम पैलियोबॉटनिस्ट सजेस्ट दैट सम स्पीसीज ऑफ राहायनिया विच वर कंसिडर्ड टू बी स्पोरोफिटिक एक्सिस। लेकिन अगर हम देखा जाए कुछ पैलियोबॉटनिस्ट जो थे, जो फॉसिल प्लांट्स की स्टडी कर रहे थे, उनका जो है वो राहायनिया के बारे में देखे तो उन्होंने बताया कि जो स्पोरोफिटिक एक्सिस है वही जो है आपका गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है। तो अपना इनका ये व्यू था कि जो इसकी एक्सिस रीजन है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का वही जो है गैमेटोफिटिक जो है स्ट्रक्चर है, गैमेटोफाइट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मार्कर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या कहा चलिए देखते हैं। राइजोमेटस पार्ट ऑफ राहायनिया रिप्रेजेंट द गैमेटोफाइट। इन्होंने बोला कि भाई राइजोमेटस जो पार्ट है, राइजोम वाला जो एरिया है वही गैमेटोफाइट है। एंड सम फ्लैग शेप्ड कैविटीज, वहाँ इन्होंने बताया कि कुछ जो है फ्लैग शेप्ड कैविटीज प्रेजेंट हैं। उसके बाद इन्होंने विच प्रोबेबली रिप्रेजेंट द डिसइंटीग्रेटेड सेक्स ऑर्गन्स, और उसके आधार पर उन्होंने कहा कि वो जो है कैविटीज़ वो डिसइंटीग्रेटेड सेक्स ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर शो कर रही हैं। ऐसा इन्होंने अपना व्यू रखा। हैव बीन फाउंड इन द राइजोम में इन्होंने बताया कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर जो है आपको दिखाई दे रहा है, इनको दिखाई दे रहा है जो मार्कर हैं। पंत जो है आगे दूसरे साइंटिस्ट आ गए, इन्होंने अपना क्या व्यू रखा, लेट्स सी। Compared the structure of hemispherical projection considered to be stomata in the axis of Rahinia guani with that of the Archegoni। अब इन्होंने कहा कि भाई जो स्टोमेटा है वही काफ़ी हद तक जो है आपका आर्चिगोनिया जैसा स्ट्रक्चर शो कर रहा है ग्वानी बागुआनी में। तो इनका जो है अपना अलग व्यू था। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ना कि कितने तरह के साइंटिस्ट अपना कितना व्यू रख रहे हैं। अब एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है लेमोगिनी, एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है लेमोइगनी। इन्होंने कहा कि अदर हैव आल्सो सजेस्टेड दैट सम ऑफ द राहायनिलियन एक्सिस वर प्रोबेबली गैमेटोफाइट। इन्होंने कहा कि कुछ जो है एक्सिस जो है राहायनिया के वो गैमेटोफाइट हैं। However, in none of the materials so far studied, तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में चीज़ें देखी नहीं गई और बहुत ऐसा नहीं देखा गया कि स्ट्रक्चर रिजेंबल एंथ्रीडिया हैव बीन फाउंड। ऐसा बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं देखी गई कि जो स्ट्रक्चर है वो एंथ्रीडिया से रिजेंबल कर रहा था। तो इस आधार पर जो है अभी भी ये क्वेश्चन है राहायनिया को लेकर के कि इसकी गैमेटोफिटिक बॉडी कैसी होती है। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा चीज़ें कही गई हैं। एक ये स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बताया गया कि जो है कैविटी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है और उसमें जो है आर्चिगोनिया कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। बट ये जो है चीज़ें बहुत सही नहीं पाई गई हैं, बहुत प्रूफ पुख्ता चीज़ें इसके बारे में नहीं पता है। तो इसलिए जो है इसके बारे में अभी डाउट है क्या क्या चीज़ें हैं, और इसके लिए कहा गया है कि आप रिसर्च करते रहिए और देखते रहिए कि राहायनिया का जो है गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी किस तरीके का दिखाई देता है। तो इस तरीके से आपका पूरा राहायनिया का जो ये
चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया, सब कुछ आपने डिटेल स्टडी कर लिया। अब जो है नेक्स्ट आपका क्लास में हम जो है कोई एक नया अपना टेरिडोफाइट प्लांट को लेकर के आएंगे और उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।